हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गैस्ट्रुलेशन के बाद का जो प्रोसेस था उसको। तो गैस्ट्रुलेशन में हमने बताया कि वहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमने बोला कि इनर सेल मास जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है और 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। यानी कि इन्हीं से आगे जाके एम्ब्रियो प्रॉपर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में आप बोलोगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है वो जो होगा वो किसके थ्रू होगा, तो आप बोलोगे जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं उनके थ्रू होगा। ठीक है। तो जैसे ही गैस्ट्रुला जो है खत्म होगा वैसे ही क्या होगा, जो है क्लीवेज जो होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे और अब आगे हम लोग मूव करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस की तरफ। ठीक है। तो इन सब बातों को लेते हुए थोड़ी मैं और बातें बता देता हूं आप लोगों को जिससे क्लियर हो जाए चीजें। तो जो ब्लास्टोसिस्ट था, जो इम्प्लांटेशन हो रहा था उस समय हमने बात किया था, तो एक जो है स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने कुछ इस तरीके का, और जिसको हम क्या बोल रहे थे, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये कुछ इस तरीके से, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी आउटर साइड में, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी, है ना। और आप बोल रहे थे यहां पर क्या था, एक और सेल्स थी जिनको हम बोल रहे थे इनर सेल मास। ऐसे बना लेते हैं। तो ये बच्चों क्या थी, आईसीएम थी, इनर सेल मास था। और ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। अब देखिए, हमने बोला था कि यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं जो आईसीएम को अटैच कर रही हैं यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। और इन सेल्स को बच्चों हमने क्या बोला था, सेल्स ऑफ रॉबर। क्या बोला था, सेल्स ऑफ रॉबर। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जाके इम्प्लांट होगा। तो आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन ये इम्प्लांट हो जाएगा कहां पर, यूटेरस का जो फंडस पार्ट है या जो एंडोमेट्रियम है उससे जाके ये क्या करेगा, एम्बेडेड हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोल रहे थे, इम्प्लांटेशन बोल रहे थे। अब यहां पर इम्प्लांटेशन के बाद में जो चीजें होंगी, यानी कि गैस्ट्रुलेशन जो होगा वो देखने को मिलेगा हमें, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। तो यहां पर बच्चों जो आईसीएम थी वो फिर से डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करने के बाद में वो क्या बना लेंगी, आप बोलोगे इपीब्लास्ट और दूसरा हाइपोब्लास्ट, दो तरीके की लेयर बना लेंगी। उससे पहले हम लोग थोड़ा इसको बना लेते हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हो गई बाहर की तरफ। ठीक है। और यहां पर हमने बोला कि यहां पर क्या होगा, दो तरीके की सेल्स बन जाएंगी। एक आप बोलोगे कॉलुमनर सेल्स हैं कुछ इस तरीके से, और इनको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट सेल्स जो हैं वो कैसी हैं, कॉलुमिनर। ठीक है। दूसरा देखिए आप, इसके बाद में हमें जो दूसरी सेल्स दिखेंगी जस्ट इसके नीचे, वो कैसी होंगी, तो आप बोलोगे क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर की होंगी, और उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज हाइपोब्लास्ट। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट कैसी होंगी बच्चों, तो आप बोलोगे क्यूबॉइडल। और दोनों बनाया किसने है, तो आप बोलोगे फॉर्म बाई आईसीएम। तो आईसीएम में डिवीजन हुए और क्या बन गया, वो इपीब्लास्ट लेयर और दूसरा हाइपोब्लास्ट लेयर। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सेल्स ऑफ रॉबर थी, यहां पर जो हम लोग देख रहे थे ऊपर की तरफ में, यहां पर ये वाली सेल्स ऑफ रॉबर जो थी, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो अटैच करवा रही थी, उनको हम बोले थे सेल्स ऑफ रॉबर। तो सेल्स ऑफ रॉबर जो थी ये बच्चों क्या बना लेंगी आगे जाके, तो ये भी डिवाइड होंगी। और जब इनका डिवीजन होगा सेल्स ऑफ रॉबर का, तो ये डिवाइड करके क्या बनेंगी, दे फॉर्म द एमिनोजेनिक सेल्स।
क्या बना लेंगी, एमिनोजेनिक सेल्स बना लेंगी। और ये एमिनोजेनिक सेल्स जो हैं, यहीं पर मैं डिस्कस किए दे रहा हूं, ये जो एमिनोजेनिक सेल्स हैं बच्चों, ये क्या करेंगी, तो एमिनोजेनिक सेल्स जो होंगी फाइनली कवर कर लेंगी किसको, जो रूफ है एमनियोटिक कैविटी की। तो आप यहां पर बोलोगे कवर्स द रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी। तो यहां पर बच्चों ये जो सेल्स ऑफ रॉबर होंगी, ये कुछ इस तरीके से क्या करेंगी, इस पूरी एमनियोटिक कैविटी को यहां पर कवर कर लेंगी ऐसे। और ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारा बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, क्या बन गया, एमनियोटिक कैविटी। और ये रूफ हो गई एमनियोटिक कैविटी को, तो यहां पर हम लिख लेंगे एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी बातें क्लियर हैं। अब एमनियोटिक कैविटी का रूफ किसने बना लिया, तो आप बोलोगे एमिनोजेनिक सेल ने। और एमिनोजेनिक सेल्स कहां से आई, तो सेल्स ऑफ रॉबर से बनी। ठीक है, और सेल्स ऑफ रॉबर कौन सी थी, तो आप बोलोगे वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो क्या कर रही थी, अटैच करवा रही थी किसको, आईसीएम से जो है ट्रोफोब्लास्ट को, या ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ही थी सेल्स ऑफ रॉबर, लेकिन वो केवल आईसीएम की जगह पे अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही थी। अब बात आती है, ये तो हो गया, अब फ्लोर की बात आती है, भाई फ्लोर कौन बनाता है एमनियोटिक कैविटी का, तो आप बोलोगे फ्लोर कौन बना रहा है, ये फ्लोर है कि नहीं एमनियोटिक कैविटी का ये। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, कौन सी लेयर देखने को मिल रही, इपीब्लास्ट लेयर देखने को मिल रही। तो बच्चों फ्लोर किसने बना दिया, इपीब्लास्ट ने। तो यहां पर लिख लेंगे फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी। तो फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी जो होगा उसको कौन बनाएगा, तो आप बोलोगे फॉर्म बाय इपीब्लास्ट। ठीक है, ये पूरा हमारा एमनियोटिक कैविटी इस तरीके का जो है बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट वाइज, वन बाय वन। जो हमारा ये ट्रोफोब्लास्ट था, ये वाला लेयर हमारा क्या था, ट्रोफोब्लास्ट। इसका भी देखते हैं हम लोग। ट्रोफोब्लास्ट हमने बोला था कि बच्चों ये डिवाइड करेगा, है ना, और डिवाइड करके दो लेयर बना लेगा, एक सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट होगा और दूसरा साइटोट्रोफोब्लास्ट होगा। तो ट्रोफोब्लास्ट जो होंगे आगे जाके बच्चों डिवाइड करेंगे किसमें, तो आप बोलोगे सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और दूसरा जो बच्चों होगा वो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। चलिए, ये ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स हैं ये क्या बनाएंगी बच्चों, ये बनाएंगी कोरियोनिक विलाई प्रोजेक्शंस। तो भाई ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या बनाएंगी, कोरियोनिक विलाई प्रोजेक्शंस बनाएंगी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये दूसरा लेयर बचा, जो हाइपोब्लास्ट जो हम बोल रहे हैं, ये हाइपोब्लास्ट बचा, इसको देखते हैं। हाइपोब्लास्ट जो है वो क्या करेगा, तो हाइपोब्लास्ट भी बच्चों क्या करेगा, ये भी डिवाइड करेगा जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं। और ये क्या करेंगी, डिवाइड होने के बाद में लाइन द, इसको लाइन करेंगी। तो जो ब्लास्टोसील है, जो ब्लास्टोसील ये कैविटी है ब्लास्टोसील, ये इसको क्या करेंगी, ये डिवाइड करेंगी और नीचे से क्या करेंगी बच्चों, ये ऐसे इस तरीके से इसको लाइन करने लगेंगी, ऐसे ये ऐसे लाइन करने लगेंगी, है ना। तो वही मैंने बोला कि डिवाइडेड एंड लाइन द ब्लास्टोसील, और उसके बाद में क्या बनाएंगी, एंड फॉर्म, क्या बना लेंगे, फॉर्म प्रिमिटिव गट। क्या बना लेंगे बच्चों, प्रिमिटिव गट का फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें आगे चल के। अगर कंप्लीट हम लोग देखें, यहां पर ये कोरियोनिक विलाई बनने लगेंगे, ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया, ठीक है। दूसरा बच्चों आप बोलोगे यहां पर
जो है ये रूफ हो गया और ये जो है आपका फ्लोर हो गया, और ये एमनियोटिक कैविटी थी जो कि भरी हुई थी एमनियोटिक फ्लूइड से। और इसके नीचे हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कौन सी सेल्स होंगी, ये इपीब्लास्ट सेल्स होंगी, तो ऐसे हम बना लेंगे। और उसके बाद में हमने बोला हाइपोब्लास्ट सेल्स होंगी, हाइपोब्लास्ट सेल्स भी डिवाइड करेंगी और ये क्या करेंगी, लाइन कर लेंगी जो ब्लास्टोसील है उसको। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये वाला, ये बन जाएगा प्रिमिटिव गट। ये क्या बन गया हमारा, एमनियोटिक कैविटी। ये बच्चों क्या है, इपीब्लास्ट। ये क्या है, हाइपोब्लास्ट। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे हमें। अब जब डिवीजन हो जाएंगे उसके बाद में फिर आगे क्या होगा, देखिए आप, ये सारा इतना होने के बाद में अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कुछ और लाइनिंग आएंगी। तो ये तो हमारा ट्रोफोब्लास्ट हो गया। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट के नीचे यहां पर आप देखोगे, पहले इधर देख लेते हैं हम लोग, इनर सेल मास की बात कर लेते हैं। ये इनर सेल मास था, यहां पर बच्चों ये कॉलुमनर सेल थी, है ना। और यहां पर आप देख रहे थे एमनियोटिक कैविटी देखने को मिल रही थी, है कि नहीं। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ होगा। नीचे की तरफ जब आप आओगे तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था, एक ऐसा इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। ये हाइपोब्लास्ट था और हाइपोब्लास्ट फिर डिवाइड करके क्या कर रहा था, तो आप बोल रहे थे ये लेयरिंग को जो है कवर कर रहा था ब्लास्टोसील की जो कैविटी थी इंटरनली, ऐसे। तो ये ब्लास्टोसील थी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए आप लोग, यहां पर क्या होगा, कुछ और एडिशनल जो स्ट्रक्चर्स होंगे या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो कुछ सेल्स ये यहाँ पर क्या करेंगी, ट्रोफोब्लास्ट को कवर करेंगी, इनर लाइन करेंगी, या बोल सकते हैं हम, कवर नहीं बोलेंगे, लाइन करेंगी ये इस तरीके से। ठीक है, दूसरा आप देखोगे यहाँ पर भी कवरिंग होगा ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो जो ये मैंने ब्लू लाइन से डॉटेड लाइन से बनाया है, इसको जब आप बोलोगे तो ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म यानी कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कहां से डेवलप हो रहे होंगे, तो आप बोलोगे ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप हो रहे होंगे। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो होगा वो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, एक तो हमें ये वाला देखने को मिल रहा है बिल्कुल जस्ट ट्रोफोब्लास्ट के नीचे, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक मेसोडर्म। क्या बोलेंगे, सोमैटिक मेसोडर्म। और जो ये वाला है हमारा इनर साइड पे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्लैंकिनिक। क्या बोलेंगे, स्प्लैंकिनिक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोब्लास्ट, है ना। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, ये वाली अब सेल्स जो होंगी जो इपीब्लास्ट सेल्स थी, इनमें क्या होगा, जो है मूवमेंट होगा, इनवर्ड मूवमेंट होगा। ये सेल्स यहां से निकलेंगी ऐसे इस तरीके से, ऊपर की तरफ डिवाइड करेंगी जब, और ये क्या करेंगी, जो है यहाँ पर ऐसे बीच में आ जाएंगी, हाँ आ जाएंगी, बीच में आ जाएंगी। तो जो बीच में सेल्स आ जाएंगी बच्चों, इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज मेसोडर्म। क्या बोलेंगे, मेसोडर्म। ये वाली जो लेयर है इनको क्या बोलेंगे हम, एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म बन कैसे रही बच्चों, तो आप बोलोगे एक्टोडर्म कैसे बन रही है, इपीब्लास्ट का, इपीब्लास्ट का क्या हुआ, इनवर्ड मूवमेंट हुआ, यानी इनवर्ड मूव करी और उन्होंने क्या कर दिया, मेसोडर्म का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो एक तो एक्टोडर्म मिल गई हमें, दूसरी मेसोडर्म मिल गई, और जो हाइपोब्लास्ट थी ये बच्चों क्या बनाती है, एंडोडर्म बनाती है।
सबसे पहले एंडोडर्म बनेगा, है ना, फिर आपको देखने को मिलेगा मेसोडर्म, और फिर बची हुई जो सेल्स होंगी वो एक्टोडर्म बना लेंगी। तो इस तरीके का जो है पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और ये गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब गैस्ट्रुलेशन जब कंप्लीट हो गया, इसके बाद में बच्चों क्या होगा तो देखते हैं हम लोग। यहां पर अब जो है क्या स्टार्ट होगा, तो आप बोलोगे ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या स्टार्ट होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। जब ऑर्गेनोजेनेसिस होगा तो कैसे होगा, किस मंथ में क्या स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनकी बात करेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले एक बीच में और स्टेप है, उसको देख लेते हैं। तो जो पीछे स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसको जब हम आगे लेके आएंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ये ट्रोफोब्लास्ट था, ट्रोफोब्लास्ट को लाइन कर रहा था बेटा, हमने बोला था एक स्ट्रक्चर जिसको आप क्या बोले थे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, ये ऐसे लाइन कर रहा था। फिर आप बोले थे ये अंदर का जो इनर सेल मास था उसने जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, उनको लाइन कर रहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए ट्रोफोब्लास्ट, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर क्या था बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट। और ये हमारा क्या था, तो आप बोल रहे थे ये वाला जो था, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, सोमैटोप्ल्यूर। ठीक है, क्या बोलेंगे, सोमैटोप्ल्यूर, या बोलते हैं इसको पेराइटल, क्या बोलेंगे, पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ट्रोफोब्लास्ट और पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, या इसका दूसरा नाम क्या है, सोमैटोप्ल्यूर। ये बच्चों क्या बना लेंगे, तो आप बोलोगे ये बनाएंगे कोरियन। क्या बनाएंगे, कोरियन। ठीक है, बात समझ में आई। हमने बोला कि यहां पर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होंगी और जो पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होगा या सोमैटोप्ल्यूर होगा, वो क्या बनाएंगे, कोरियन बनाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, यहां पर आप बोल रहे थे ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, ये एम्नियोजेनिक सेल्स होंगी। ये आपका एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर इधर में बनाया जाएगा, इसको लेके आते हैं इधर। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोरियन बन गया। ये कौन सा था आपका, तो आप बोलोगे यहां पर जो सेल्स हैं एक तो क्या होंगी, आपका एमिनोजेनिक सेल्स होंगी जो रूफ बना रही थी इसकी, एमनियोटिक कैविटी की। और दूसरे में बच्चों क्या है, वही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म यहां पर भी देखने को मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका क्या बना लेंगी, ये आपका एमनियन बना लेंगी। ठीक है, दूसरा देखिए, तो ये एमनियन हो गया, तो एक कोरियन हो गया, दूसरा एमनियन हो गया। और तीसरा स्ट्रक्चर जब बच्चों आप आओगे यहां पर देखोगे, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यॉर्क सैक। क्या देखने को मिलेगा, यॉर्क सैक। ठीक है, और यॉर्क सैक में आप देख रहे हो यहाँ पर जो है आगे जाके देखने को मिलेगा कि यॉर्क सैक का काम क्या क्या होता है। यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, तो इट फॉर्म द एलेंटॉइड्स। अभी ब्रीफ में मैंने बता दिया, इसको हम आगे अभी और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब जो ऑर्गेनोजेनेसिस है उसकी जब आप बात करोगे तो ऑर्गेनोजेनेसिस में किस मंथ में क्या क्या स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा वो देखते हैं हम लोग। तो बच्चों ऑर्गेनोजेनेसिस में आप बोलोगे जब तक 8 वीक हैं गेस्टेशन पीरियड के, तब तक हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। अप टू 8 वीक क्या रहेगा, वो एम्ब्रियो रहेगा। लेकिन उसके बाद में हम बोलेंगे 8
जो वीक हो जाएंगे 8 वीक के बाद में हम क्या इसको बोलेंगे, फीटस। क्या बोलेंगे, आफ्टर 8 वीक वही एम्ब्रियो क्या कहलाएगा, फीटस कहलाएगा। ठीक है, तो आफ्टर 8 वीक क्या हो जाएगा, वो फीटस हो जाएगा। ह्यूमन के अंदर आप बोलोगे 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है ना, और 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड जो होगा उसको 3 जो है हम ट्राइमेस्टर में जो है डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। एनसीईआरटी आपकी बोलती है हर एक मंथ में क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो पहला हम देखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहला जो मंथ होगा उसमें आप देखोगे सबसे पहले क्या होगा, हार्ट का फॉर्मेशन होगा या हार्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे इसके बाद में सेकेंड मंथ आएगा। सेकेंड मंथ के आसपास में क्या होगा, तो आप बोलोगे लिम्स और डिजिट्स जो होंगी वो डेवलप होंगे। उसके बाद थर्ड मंथ में जब बेटा आओगे तो आप बोलोगे मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप होने लगेगा। और फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर आ जाएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिफ्थ एंड सिक्स मंथ में देखते हैं क्या होगा। तो फिफ्थ मंथ में आप बोलोगे फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप बोलोगे फिफ्थ मंथ में और क्या होगा, तो यहाँ पर हेयर्स अपीयर होने लगेंगे ऑन द हेड। तो हेड के ऊपर क्या होगा, वहां पर जो है आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलने लगेगा। 6 मंथ में जब पहुंचेगा तो बॉडी के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, बॉडी इज कवर्ड बाई, किससे कवर कर लिया जाएगा बॉडी को, बॉडी इज कवर्ड बाई फाइन हेयर्स। तो हेयर्स यहाँ पर पूरी बॉडी पे आ जाएंगे 6 मंथ पे। आईलेट्स जो होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी, है ना। और क्या होगा, तो आप बोलोगे आई लैसेस जो होंगी, आई लैसेस जो होंगी उनका भी फॉर्मेशन हो जाएगा, वो भी बन जाएंगे। ठीक है, तो इतना 6 मंथ में देखने को मिलेगा। अब हम पहुंचते हैं 6 मंथ के बाद में थर्ड ट्राइमेस्टर में। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप बोलोगे क्या होगा, तो 9 मंथ के आसपास देखते हैं क्या क्या होगा। तो फीटस जो होगा फुल्ली डेवलप हो जाएगा, पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, और अब रेडी हो जाएगा वो किसके लिए, रेडी फॉर पार्चुरेशन या डिलीवरी, कुछ भी लिख सकते हो, पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, एनसीईआरटी लेवल तक काफी है, इसी से क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट बचा, जो हमें पढ़ना है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सारी चीजें क्या बनती हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे बनता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।